अब क्या विकल्प रह जाते हैं? एक तो है कि किसी पे आपने तेजस्वी यादव जी के ऊपर आपने झूठे आरोप लगाए, सीबीआई और ईडी कहीं ममता पे रेड कर रही है, ममता जी पे रेड कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी को निशाने पे लेती है, कभी वो और किसी विपक्ष के नेता को निशाने पे लेती है और अपने नेताओं को क्लीन चिट देती है। अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया। व्यापम में 50 से ज्यादा लोग मरे तो वहां पे उनको सांप सूंघ गया था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। राजस्थान में वसुंधरा राजे ललित गेट कर रही थी और ललित मोदी को उड़न छू कर रही थी, तो उसमें वो सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस थी और विजय माल्या उड़नछू हो गए तो तब सीबीआई कुछ नहीं करती। तो सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जागती है, सीबीआई सिर्फ एनडीटीवी जैसे जो चैनल है, निष्पक्ष चैनल है, उनके खिलाफ जागती है। पर ये अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को या उनके नेताओं के जो काले करतूत है उस पर सीबीआई कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब सीबीआई और ईडी और आईटी ये सारे लोगों का महागठबंधन है मोदी जी के साथ, और वो इस्तेमाल करके कोई भी अनर्गल आरोप लगा रहे जैसे उन्होंने तेजस्वी जी पे लगाया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सुशील मोदी जो भाजपा के बड़े नेता है बिहार में, अब उनके बारे में जरा उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानिए। उनके ऊपर भी कई आरोप है, उन्होंने भी 1000-2000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए हैं और उसको शेल कंपनीज के द्वारा, जो उनके भाई की शेल कंपनीज है उनके अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट आया है हजारों करोड़ों रुपए का, ऐसा आरोप उन पर भी है। और मैं वही आरोप आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के आरोप सुशील मोदी पे है। क्योंकि हो सकता है अगर क्योंकि पिछली सरकार में नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम तो सुशील मोदी ही थे, और अगर ये सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है तो जीरो टॉलरेंस तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए जो समर्थन अब बिना शर्त भाजपा समर्थन का प्रस्ताव कर रही है। मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, तो आप समर्थन अगर लेना है तो किन से समर्थन लेंगे? भ्रष्टाचारियों से समर्थन लेंगे। सुशील मोदी के भाई की फ्लैगशिप कंपनी आशियाना प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बहुत सारी सब्सिडी कंपनी है और शेल कंपनी है, और इन कंपनियों का मकसद था कि काले धन को सफेद करना। इसमें 200 कंपनी आरके मोदी की एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, 5F एफरेस्ट 46/C चौरिंगी रोड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। 200 कंपनी सुशील मोदी के भाई की एक ही एड्रेस पे, और उसमें आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? जो मेन डायरेक्टर है ललित कुमार चौचारिया, जो कि एक बहुत बड़े हवालेबाज है और उनके ऊपर कई केसेस दर्ज है। और ये कंपनी को 400 करोड़ का लोन मिला और 84 करोड़ का लोन मिला। उनको 400 करोड़ का लोन शॉर्ट टर्म लोन मिला और 84 करोड़ का जीरो इंटरेस्ट पे लोन मिला। मतलब बेसिकली उनको इतने पैसे उनकी कंपनी में डाले गए बिना किसी कारण के, और वो पैसों को काले पैसों को सफेद करने का एक तरीका था। मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों के साथ जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, और सीबीआई ने इस पे कोई जांच नहीं की, इनको कंप्लेंट इसकी भी दी गई है पर सीबीआई ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या है? सीबीआई एक तो निष्पक्षता से काम नहीं कर रही। अच्छा, ऐसी निष्पक्षता के बिना काम करने वाली सीबीआई के आरोपों पर आप कह रहे हैं कि सिद्धांत है हमारा, तो सिद्धांत तो ये भी होगा कि भाजपा ने बिहारियों को किस तरीके से गाली दी, भाजपा ने बिहारियों के डीएनए पे कैसे सवाल उठाया, भाजपा ने बिहार को किस तरीके से ठगा 1 लाख करोड़ के पैकेज पर। और भाजपा खुद बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है जिसमें सबसे पहले अगर कोई नोट गिनते हुए पकड़ा गया था भ्रष्टाचार के मामले में, बंगारू लक्ष्मण था। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ का भी जो मामला आ रहा है, राजस्थान हो, कई जगहों पे भाजपा के भ्रष्टाचार के कितने कितने स्कैम्स चल रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वो सारा चल रहा है। और सुशील मोदी का मैंने आपको अलग से बता दिया। तो अब ऐसे लोगों के साथ तो कैसे आप जा सकते हैं? और संघ मुक्त भारत भी हमको बनाना है, यही तो महागठबंधन का उद्देश्य है, संघ मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत। अब आप बोलोगे कि वो पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि 22 जुलाई का स्टेटमेंट है। 22 जुलाई का स्टेटमेंट ममता बनर्जी का एक फोरम था, उसमें बीजेपी को खत्म करने की बात, मतलब बीजेपी के राज को खत्म करने की बात ममता जी ने की कि सिर्फ बिहार का महागठबंधन मोदी जी के राज को और बीजेपी के राज को खत्म कर सकता है। ये जेडीयू का अधिकृत प्रवक्ता का बयान आप देखिए, 22 जुलाई को आया, उसी ममता जी के प्रोग्राम के दौरान। ये बयान देने वाले केसी त्यागी जी थे जो वरिष्ठ उनके नेता हैं, और उसमें शरद यादव जी भी थे,
और उन्होंने कहा कि हमारा यही मकसद है कि देश भर से हम लोग भाजपा के राज को खत्म करें। तो भाजपा के राज को अगर खत्म करना 22 जुलाई को भी आपका संकल्प था, आपका संघ मुक्त भारत का संकल्प है, तो फिर आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ओवर्ट या कोवर्ट सपोर्ट तो आप भाजपा का ले ही नहीं सकते। और वो मैंडेट के खिलाफ भी, क्योंकि 5 साल का मैंडेट भाजपा के खिलाफ मिला है। भाजपा को कोई मैंडेट नहीं मिला है इस बार बिहार में। मैंडेट मिला है लालू जी को, नीतीश जी को और कांग्रेस पार्टी को। तो भाजपा के खिलाफ वाले मैंडेट को फिर भाजपा के साथ तो मिल ही नहीं सकते हम लोग, या आप उनके साथ जा ही नहीं सकते। ऊपर से मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में जो कड़वे शब्द कहे हैं, वो भी एक सत्यता है, उसको भी आप नहीं नकार सकते। और जिस तरीके से मोदी जी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, उन्होंने बिहार की अस्मिता को टारगेट किया, तो क्या ऐसे लोगों को हम लोग बिहार में सरकार बनाने देंगे? ये सवाल देश पूछ रहा है। सवाल देश ये भी पूछ रहा है कि जिस तरीके से ट्वीट पे ट्वीट आ गए और तुरंत ट्वीट आ गया, तुरंत समर्थन आ गया, तो ये स्क्रिप्टेड बड़ा लग रहा था। पर मैं कहना चाहता हूं आपसे, 5 साल का मैंडेट है। 5 साल के मैंडेट में हमें पूरे वादे करने हैं हमारे, और 5 साल के मैंडेट ये भी है कि जिन्होंने बिहार के लोगों को उनके हकों से वंचित रखा, जिन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी, जिन्होंने डीएनए की उनकी बात की, तो उन लोगों को तो बाहर रखना ही है। उनके साथ समर्थन लेकर नहीं बन सकते हैं। और महागठबंधन, जैसे जेडीयू के प्रवक्ताओं ने हाल ही में कहा है कि महागठबंधन ही एक विकल्प है भाजपा को बाहर रखने का, तो मुझे लगता है नीतीश जी के ख्वाब को, संघ मुक्त भारत को एक तरीके से कायम करने का तो एक ही तरीका है कि आप जो है महागठबंधन के साथ रहें और महागठबंधन जो है वो बरकरार रहें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को कोई फियर है, सीबीआई का क्या प्रेशर है, और कुछ लोग और भी कुछ कह रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मैं इस पे कोई चीज़ नहीं कहना चाहता कि सीबीआई का इस्तेमाल नीतीश जी के खिलाफ हो रहा है। पर बीजेपी ने सीबीआई का हर वक्त इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। आप किससे उठा लीजिए, मायावती जी ने ताज कॉरिडोर केस का जिक्र किया था पार्लियामेंट में और वो केस नहीं चला। इसके अलावा आप देख लीजिए कि नीतीश जी ने खुद भी कई बार इसका जिक्र किया है, तमाम राजनीतिक दलों ने इसका जिक्र किया है। तो मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि नीतीश जी का जो सपना है संघ मुक्त भारत बनाने का, अगर नीतीश जी उस पर अभी कायम है, अगर नीतीश जी का सिद्धांत है कि भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाना है, अगर नीतीश जी का अभी सिद्धांत है कि 5 साल का जो मैंडेट मिला है बिहार के लोगों से हमें भाजपा के खिलाफ, और जिन्होंने बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई उनके खिलाफ, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को बने रहना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं भविष्य में क्या होगा नहीं देख सकता हूं, पर मेरी उम्मीद है कि जो महागठबंधन जिन उसूलों पे बना था भाजपा को बाहर रखने के लिए, संघ परिवार की आइडियोलॉजी को बाहर रखने के लिए, वो बरकरार रहेगा और बिहारी लोगों को उनके अस्मिता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सलाम, आप लोग सभी बिहार में जो चल रहा है वो देख ही रहे हो और आपके समझ में कुछ बातें आ ही रही हैं। अभी कुछ देर पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने कुछ बातें रखी। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की सभी लोग बड़ी इज्जत करते हैं, पर जो आरोप तेजस्वी यादव जी पे, जो उप मुख्यमंत्री है, उन पे लगाया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये आरोप पूरी तरह से एक विद्वेष की भावना से सीबीआई और ईडी ने लगाए हैं। ये अगर मान भी ले, ये केस 14 साल पुराना केस है, 2003 का केस है पहले। अब 2003 में तेजस्वी यादव जी की उम्र क्या रही होगी, 18 से कम थी, तो उस समय तो वो एक माइनर थे। अगर माइनर ने, मान लीजिए एक बात कि माइनर ने कुछ गलती की भी है लीगली, तो उस पर तो एफआईआर नहीं हो सकता, ये हमारा कानून है। पर वो केस क्या है, वो केस जिस बारे में है, वो टेंडर तो वाजपेयी जी के सरकार के दौरान दिया गया है। तो इसमें तो मुझे नहीं समझ आता कि तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, या उस समय की सरकार पे, या रेल मंत्रालय, या किसी भी विभाग पे केस कैसे बन सकता है। और बना के भी 14 साल पुराना केस बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश जी की और लालू जी की और तेजस्वी यादव जी की जो सरकार पिछले 2 सालों से चल रही है, उस पे
2 साल मतलब 20 महीने से चल रही है, उस पे तो मतलब एक भी सवाल निशान नहीं है। अगर कुछ होता तो उसको ही उठाया जाता। दूसरी बात, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संघ मुक्त भारत की बात की थी, आरएसएस मुक्त भारत, और उसी का एक तरीका है महागठबंधन। महागठबंधन जो है भाजपा को रोकने के लिए था, महागठबंधन भाजपा की विनाशकारी राजनीति को रोकने के लिए था, महागठबंधन संघ परिवार और उसकी जो मानसिकता है, जो देश में जहर फैला रहे हैं, उसको रोकने के लिए था। अब मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि ये 5 साल का जो हमें मैंडेट मिला, कांग्रेस को, आरजेडी को और जदयू को, नीतीश जी, लालू जी और हमारे कांग्रेस पार्टी को, वो किन मुद्दों पे मिला? हमारी जो नीति, हमारे जो मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस, और आपको याद होगा कि एक अहम उसमें इशू था कि मोदी जी ने बिहार के डीएनए की बात की थी। उन्होंने तंज कसते हुए बिहार के डीएनए की बात की थी, और उस समय का बयान है, और मैं कोट करूंगा नीतीश कुमार जी को, कि पीएम मोदी के डीएनए रिमार्क ने पूरे बिहार के लोगों को इंसल्ट किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में 6 अगस्त 2015 को छपा है। तो जिस आदमी ने बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया हो, उसके साथ तो हम लोग ना समर्थन ले सकते हैं, ना उनको किसी भी तरीके से उनके साथ दिखाई भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट 5 साल का उस बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ है। फिर आपको याद है मोदी जी ने बोली लगाई थी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़। तो वो उन्होंने पैकेज बिहार को प्रॉमिस किया था चुनाव से पहले। आज तक उसमें से 1 फूटी कौड़ी, 1 रुपया नहीं आया है। तो बिहार के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखने वाली मोदी सरकार है, ये भूलिए मत। ये उन्होंने अभी तक बिहार के विकास में, बिहार के कामों में अड़चन डालने के लिए, और बिहार की सरकार को और महागठबंधन की सरकार को तकलीफ पहुंचाने के लिए, बिहार के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए जो वादा किया था, उस वादे से मुकर गए। जुमला साबित हुआ उनका 1,25,000 करोड़ का पैकेज। इसके अलावा आपको याद होगा कि बहुत साल पहले नीतीश जी ने, जो मोदी जी ने सहायता दी थी कोसी फ्लड के दौरान, उसको लौटा दिया था। और उस समय नरेंद्र मोदी ने हमारे नीतीश जी के बारे में कहा था कि अहंकारी नीतीश ने 5 करोड़ का जो एड है उसको रिटर्न कर दिया है। ये उन्होंने स्टेटमेंट मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में दिया था कि अहंकारी थे वो, अहंकारी है वो। अब ऐसा स्टेटमेंट मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में दिया है। मेरा सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इन्हीं शब्दों से मैं इस लाइव वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।